क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की नौकरी ही उसकी पहचान बन जाए, इतनी गहरी कि वो उसे चाहकर भी कभी छोड़ ही ना सके? आज हम रॉ एजेंट के उसी अनकहे वादे को समझेंगे जो उन्हें देश की सेवा से हमेशा के लिए बांध देता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के हर एजेंट के लिए ये वो हकीकत है जिसे वो हर दिन हर पल जीते हैं। एक ऐसा सच जिससे वो कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। देखिए, रॉ में शामिल होना किसी करियर को चुनना नहीं है। ये तो एक पूरी जिंदगी को अपनाना है। एक ऐसी जिंदगी जहां नौकरी और कर्तव्य के बीच की जो लकीर है ना, वो हमेशा के लिए मिट जाती है। एक रॉ एजेंट की असली पहचान उसकी नौकरी नहीं होती, वो एक प्रतीक बन जाता है। एक ऐसे इंसान का जिसने अपनी हर निजी ख्वाहिश को देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दिया है। और ये एक ऐसा रास्ता है जहां से कोई यू टर्न नहीं होता। इस सफर का जो पहला कदम है वो है अपने अतीत को मिटाना। अब सोचिए, जब कोई अपनी पूरी पिछली जिंदगी को खुद ही दफन कर देता है तो वो उस दुनिया में वापस लौटेगा कैसे जिसे वो खुद खत्म कराया है? सबसे पहले वो अपना नाम छोड़ता है। वो नाम जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था, अब बस कुछ सरकारी फाइलों में कैद होकर रह जाता है। नाम के साथ साथ वो अपनी पूरी पहचान छोड़ देता है। उसके शौक, उसके सपने, उसके रिश्ते, सब कुछ एक नए गुप्त जीवन के पर्दे के पीछे छिप जाता है। और आखिर में वो अपना पूरा पुराना जीवन छोड़ देता है। और जब कोई इतना कुछ पीछे छोड़ आता है तो वापसी के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है। पहचान खोने से भी एक ज्यादा बड़ा और खतरनाक कारण है जो उन्हें इस दुनिया से कभी बाहर नहीं जाने देता, और वो है जानकारी का बोझ। एक एजेंट का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या बम नहीं होता, बल्कि वो जानकारी होती है जो उसके दिमाग में कैद है। और यही जानकारी उसे देश के लिए सबसे कीमती और दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक बनाती है। जरा सोचिए, एक एजेंट देश के वो राज जानता है जो किसी को नहीं पता होते। गुप्त ऑपरेशंस की हर डिटेल, दुनिया भर में फैले जासूसों के नेटवर्क का नक्शा और देश की वो कमजोरियां जिनका दुश्मन फायदा उठा सकता है। अगर ऐसा कोई इंसान एजेंसी छोड़ दे तो क्या होगा? जानकारी लीक होने का खतरा, ब्लैकमेल होने का डर या दुश्मन एजेंसियों का साया जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। इन्हीं वजह से रॉ की दुनिया में क्लीन एग्जिट जैसा कोई रास्ता होता ही नहीं। जासूसी की दुनिया में खतरे कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपना रूप बदलते हैं। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब आराम नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरा है जो आपके दरवाजे तक पहुंच जाता है। असल में रिटायरमेंट शब्द जासूसों की डिक्शनरी में होता ही नहीं है। एक एजेंट कभी रिटायर नहीं होता, वो बस एक चलता फिरता निशाना बन जाता है। दुश्मन एजेंसियां बहुत सब्र से काम लेती हैं, वो सालों तक इंतजार कर सकती हैं, वो पुराने एजेंटों का शिकार करती हैं, और अगर एजेंट हाथ ना आए तो उसके परिवार को अपना निशाना बनाती हैं। क्योंकि सच तो ये है कि एक एक्स एजेंट भी दुनिया की नज़रों में हमेशा एजेंट ही रहता है। ये पहचान एक परछाई की तरह जिंदगी भर उसका पीछा करती है। जब कोई एजेंट सर्विस छोड़ता है तो खतरा खत्म नहीं होता, बल्कि वो खतरा अब उसके घर तक आ जाता है। और शायद यही वो सबसे बड़ी कीमत है जो उसे चुकानी पड़ती है। जब एक एजेंट की अपनी कोई पहचान नहीं बचती तो उसका परिवार ही उसकी पहचान बन जाता है। उसके बच्चे, उसकी हिम्मत और उसका जीवन साथी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। और ये बात दुश्मन अच्छी तरह जानता है। शायद इसीलिए एजेंसी उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम फिल्मों में जो जासूसों की जिंदगी देखते हैं और असलियत में जो वो जीते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क है उनके आखिरी बलिदान का। फिल्मों में एजेंट रिटायर होकर एक शांत खूबसूरत जिंदगी जीता है, पर असलियत में उसे इनाम में जिंदगी भर की खामोशी मिलती है। एक आम जिंदगी जीने का मौका ही उसका सबसे बड़ा और आखिरी बलिदान होता है। तो एक रॉ एजेंट अपनी नौकरी इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो कोई नौकरी कर ही नहीं रहा होता, क्योंकि अपनी पहचान, अपना नाम, अपना पूरा अस्तित्व मिटाकर वो खुद देश बन चुका होता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या इसे वाकई एक नौकरी कहा जा सकता है?